हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे 100 से अधिक मोस्ट स्पीकिंग में यूज किए जाने वाले वर्ब और सीखेंगे दोस्तों कि उस वर्ब का किस किस सेंस में यूज किया जाता है और सीखेंगे दोस्तों कि उस वर्ब का तीनों फॉर्म क्या होता है। तो किस वर्ब को दोस्तों किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, प्लीज मेरी बातों को अवश्य से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का। पहला वर्ब है दोस्तों मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मैग्नीफाई का हिंदी मीनिंग होता है आवर्धन करना, यानी दोस्तों किसी चीज में वृद्धि करना, बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो ये दोस्तों मैग्नीफाई वर्ब का इन सेंसों में यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस बुक में केवल एक वर्ब का एक हिंदी मीनिंग दिया है, बाकी जिस जिस सेंस में एक वर्ब का यूज किया जाता है दोस्तों मैं आप लोगों को बतलाते जा रहा हूं। तो मैग्नीफाई वर्ब का यूज दोस्तों आवर्धन करने के सेंस में, यानी बढ़ोतरी करने के सेंस में, बढ़ाने के सेंस में किया जाता है। मैग्नीफाई मैग्नीफाई यानी आवर्धन करना, बढ़ाना, वृद्धि करना। मैग्नीफाई मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड मैग्नीफाई मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड। तो दोस्तों इसी वर्ड से बना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसका हिंदी मीनिंग होता है बढ़ोतरी या वृद्धि। अगला वर्ब है दोस्तों मेंटेन। मेंटेन 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 का हिंदी मीनिंग होता है चालू रखना, पालन पोषण करना, बचाव करना यानी रक्षा करना, और दोस्तों किसी काम को बनाए रखने के सेंस में मेंटेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो मेंटेन वर्ब का दोस्तों किसी चीज को, किसी काम को बनाए रखने के सेंस में, पालन पोषण यानी दोस्तों भरण पोषण करने के सेंस में, यानी दोस्तों बच्चों का पालन पोषण करने के सेंस में, या घर को मेंटेन करने के सेंस में, अपने आप को मेंटेन करने के सेंस में मेंटेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो मेंटेन यानी चालू रखना, किसी काम को जारी रखना, पालन पोषण करना, बचाव करना यानी रक्षा करना। मेंटेन मेंटेन्ड मेंटेन्ड मेंटेन मेंटेन्ड मेंटेन्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मेक। मेक मेक का हिंदी मीनिंग होता है बनाना, और दोस्तों इसको करना यानी डू के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। मेक यानी बनाना, इसी से बना है दोस्तों मेकर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निर्माता यानी बनाने वाला। मेक यानी बनाना या निर्माण करना या दोस्तों कोई काम करना। मेक मेड मेड मेक मेड मेड। अगला वर्ब है दोस्तों मोलट्रीट। मोलट्रीट, इसे मालट्रीट नहीं दोस्तों मोलट्रीट बोला जाता है। मोलट्रीट मोलट्रीट यानी बुरा व्यवहार करना, यानी दोस्तों किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना या किसी को गाली देना। मोलट्रीट यानी बुरा व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, किसी को गाली देना। इस बुक में दोस्तों एक वर्ब का केवल एक ही हिंदी मीनिंग दिया है। इसका जितने सेंसों में दोस्तों जिस जिस हिंदी अर्थों में यूज किया जाता है मैं बतलाते जा रहा हूँ। मोलट्रीट वर्ब का यूज दोस्तों किसी के साथ बुरा व्यवहार करने के सेंस में, या फिर दोस्तों
किसी के साथ दुर्व्यवहार करने के सेंस में या फिर दोस्तों किसी को गाली देने के सेंस में किया जाता है। मोलट्रीट यानी बुरा व्यवहार करना, किसी को गाली देना या दुर्व्यवहार करना। मोलट्रीट, मोलट्रीटेड, मोलट्रीटेड, मोलट्रीट, मोलट्रीटेड, मोलट्रीटेड। अगला वर्ब है दोस्तों मैन, मैन। मैन का यूज दोस्तों जब नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है आदमी, लेकिन दोस्तों जब इसका यूज वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है आदमी जुटाना। यानी दोस्तों किसी सैनिक में आदमी को जुटाना या फिर कहीं दोस्तों आदमी को जुटाने को इंग्लिश में बोला जाता है मैन। मैन यानी आदमी जुटाना। मैन, मैंड, मैंड, मैन, मैंड, मैंड। अगला वर्ब है दोस्तों मैनेज, मैनेज। मैनेज का हिंदी मीनिंग होता है व्यवस्था करना या संचालन करना या फिर दोस्तों मेंटेन करना। मैनेज यानी व्यवस्था करना, संचालन करना या फिर दोस्तों किसी चीज को मैनेज करना। मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड, मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मार्च, मार्च। मार्च का हिंदी मीनिंग होता है कुछ करना या चलना। यानी दोस्तों किसी किसी अवसर पे जैसे झंडा तिरंगा के दिन दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन या स्वतंत्रता दिवस के दिन दोस्तों दिल्ली में मार्च किया जाता है। जैसे हमारी देश की जो सैनिक सारी होती है दोस्तों वो परेड में मार्च करती है, तो उसी तरीके के मार्च को या फिर परेड में मार्च करने को बोला जाता है मार्च। मार्च यानी कुछ करना या चलना या परेड में चलना। मार्च, मार्च्ड, मार्च्ड, मार्च, मार्च्ड, मार्च्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मार्क, मार्क। मार्क का प्रयोग दोस्तों जब नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है छाप, निशान या मोहर। लेकिन दोस्तों जब इसका यूज वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है निशान लगाना या दोस्तों निशान साधना या दोस्तों मोहर लगाना या फिर दोस्तों चिन्ह डालना या चिन्ह लगाना। यानी देख सकते हैं दोस्तों कि एक वर्ब का कई सेंसों में यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों मार्क वर्ब का यूज निशान लगाना, निशान साधना, मोहर लगाना या किसी चीज को चिन्हित करने के सेंस में किया जाता है। मार्क, मार्क्ड, मार्क्ड, मार्क, मार्क्ड, मार्क्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मार्केट, मार्केट। मार्केट का यूज दोस्तों जब नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बाजार। लेकिन दोस्तों जब इसका यूज वर्ब के रूप में किया जाता है तो मार्केट का हिंदी मीनिंग होता है क्रय बिक्री करना। यानी दोस्तों खरीदना और बेचना। वैसा स्थान जहाँ पे खरीदा जाए या बेचा जाए तो उसको बोला जाता है मार्केट। मार्केट यानी क्रय विक्रय करना यानी खरीदना और बेचना। मार्केट, मार्केटेड, मार्केटेड, मार्केट, मार्केटेड, मार्केटेड। अगला वर्ब है दोस्तों मैरी, मैरी। मैरी का हिंदी मीनिंग होता है शादी करना। यानी दोस्तों विवाह करना। तो विवाह करना या शादी करने का 3 वर्ब होता है दोस्तों। एक होता है गेट मैरिड, दूसरा होता है मैरी और तीसरा होता है दोस्तों वेड, वेड। तो मैरी वर्ब का यूज दोस्तों शादी करने
या विवाह करने के सेंस में किया जाता है। मैरी यानी शादी करना या विवाह करना। मैरी, मैरिड, मैरिड, मैरी, मैरिड, मैरिड। अगला वर्ब है दोस्तों मास्टर। मास्टर, मास्टर यानी चतुर होना, विजय प्राप्त करना या फिर दोस्तों किसी चीज में संपूर्ण प्राप्त करना, यानी किसी चीज को पूरी तरीके से कंप्लीट करना। तो इस सेंस में मास्टर वर्ब का यूज किया जाता है। मास्टर यानी चतुर होना, विजय प्राप्त करना या किसी चीज को कंप्लीट करना। जैसे मैं बोलूँ दोस्तों कि आप लोग इस चैप्टर को कर लीजिए मास्टर। मास्टर यानी दोस्तों इस चैप्टर में आप कर लीजिए कंप्लीट, या दोस्तों इस चैप्टर में आप हो जाइए चतुर। मास्टर, मास्टर्ड, मास्टर्ड, मास्टर, मास्टर्ड, मास्टर्ड। जब मास्टर का यूज दोस्तों नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है गुरुजी या गुरु या शिक्षक। अगला वर्ब है दोस्तों मैच। मैच, मैच का हिंदी मीनिंग होता है समान होना या सामना करना, यानी दोस्तों किसी का सामना करना या फिर दोस्तों कोई सामान एक ही जैसा हो तो उसको आप बोलेंगे कि ये मैचिंग हो रहा है, यानी मैच हो रहा है। मैच यानी समान होना या किसी का सामना करना या सामना करना। मैच, मैच्ड, मैच्ड, मैच, मैच्ड, मैच्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मीन। मीन, मीन का हिंदी मीनिंग होता है अर्थ बताना, यानी दोस्तों किसी चीज का अर्थ बताना। जैसे साथियों एक वर्ब का किस किस सेंस में यूज किया जाता है मैं आप लोगों को अर्थ बताते जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से किसी वर्ण का, किसी जिंदगी का या किसी चीज का अर्थ बताने को इंग्लिश में बोला जाता है मीन। मीन यानी अर्थ बताना। मीन, मिंट, मिंट, मीन, मिंट, मिंट। अगला वर्ब है दोस्तों मेडिएट। मेडिएट, मेडिएट, मेडिएट का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों मध्यस्थता करना। मध्यस्थता करना। मेडिएट, मेडिएटेड, मेडिएटेड, मेडिएट, मेडिएटेड, मेडिएटेड। अगला वर्ब है दोस्तों मेडिटेट। मेडिटेट, मेडिटेट का हिंदी मीनिंग होता है चिंतन करना। चिंतन करना, यानी दोस्तों गहरी रूप से चिंतन करने को इंग्लिश में बोला जाता है मेडिटेट। मेडिटेट यानी चिंतन करना, मनन करना। इसी से बना है दोस्तों मेडिटेशन। मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी चिंतन यानी ध्यान को एकत्रित करना। मेडिटेट, मेडिटेट यानी चिंतन करना, मनन करना, गहन चिंतन करना। मेडिटेट, मेडिटेटेड, मेडिटेटेड, मेडिटेट, मेडिटेटेड, मेडिटेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों मीट। मीट, मीट का हिंदी मीनिंग होता है मिलना, यानी दोस्तों किसी से मिलने को इंग्लिश में बोला जाता है मीट। मीट यानी किसी व्यक्ति से मिलना। मीट, मेट, मेट, मीट, मेट, मेट। अगला वर्ब है दोस्तों मेल्ट। मेल्ट, मेल्ट का हिंदी मीनिंग होता है पिघलाना, यानी दोस्तों किसी चीज को पिघलाने को इंग्लिश में बोला जाता है मेल्ट। मेल्ट यानी पिघलाना। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड,
मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों मेमोराइज, मेमोराइज। मेमोराइज का हिंदी मीनिंग होता है कंठस्थ कर लेना, यानी दोस्तों किसी चीज को स्मरण करना, याद करना, या किसी चीज को रटना, या फिर दोस्तों किसी चीज को कंठस्थ करना को इंग्लिश में बोला जाता है मेमोराइज, मेमोराइज, मेमोराइज। मेमोराइज यानी किसी चीज को रटना, कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना। मेमोराइज, मेमोराइज्ड, मेमोराइज्ड, मेमोराइज, मेमोराइज्ड, मेमोराइज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मेंड। मेंड का हिंदी मीनिंग होता है मरम्मत करना या सुधार करना, यानी दोस्तों मेंड का यूज मरम्मत करने के सेंस में या फिर सुधार करने के सेंस में किया जाता है। मेंड, मेंडेड, मेंडेड, मेंड, मेंडेड, मेंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों मेंशन, मेंशन। जैसे दोस्तों इंस्टाग्राम पे किसी को किया जाता है मेंशन, तो मेंशन वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है उल्लेख करना या जिक्र करना, यानी दोस्तों किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में उल्लेख करने को, जिक्र करने को या वर्णन करने को बोला जाता है मेंशन, मेंशन। मेंशन यानी उल्लेख करना, जिक्र करना या किसी के बारे में कुछ कहना, बताना या वर्णन करना। मेंशन, मेंशन्ड, मेंशन्ड, मेंशन, मेंशन्ड, मेंशन्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मर्ज, मर्ज। मर्ज का हिंदी मीनिंग होता है एक में मिलना या एक में लीन होना, यानी दोस्तों एक में लीन होने को, जैसे दूध पानी में लीन हो जाता है, तो इस तरीके से किसी चीज में मिलने को या लीन हो जाने को बोला जाता है मर्ज। मर्ज यानी एक में मिलना या लीन होना, जैसे दो नदियां दोस्तों एक में हो जाती है मर्ज। मर्ज, मर्ज्ड, मर्ज्ड, मर्ज, मर्ज्ड, मर्ज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों माइग्रेट, माइग्रेट। माइग्रेट का हिंदी मीनिंग होता है प्रवास करना, प्रवास करना, यानी दोस्तों एक जगह को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाना। माइग्रेट यानी प्रवास करना। माइग्रेट, माइग्रेटेड, माइग्रेटेड, माइग्रेट, माइग्रेटेड, माइग्रेटेड। अगला वर्ड है दोस्तों मिल्क। मिल्क का यूज जब नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है दूध, लेकिन दोस्तों जब इसका यूज वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है दूध दुहना, यानी दोस्तों किसी जानवर का या फिर दोस्तों किसी का भी दूध दुहने को इंग्लिश में बोला जाता है मिल्क। मिल्क यानी दूध दुहना। मिल्क, मिल्क्ड, मिल्क्ड, मिल्क, मिल्क्ड, मिल्क्ड। अगला वर्ड है दोस्तों माइंड, माइंड। इसका यूज दोस्तों जब नाउन के रूप में किया जाता है तो माइंड का हिंदी मीनिंग होता है दिमाग, लेकिन दोस्तों जब इसका यूज वर्ब के रूप में किया जाता है तो माइंड का हिंदी मीनिंग होता है ध्यान रखना या ध्यान देना। माइंड यानी ध्यान रखना या ध्यान देना। जैसे आप लोगों से मैं बोलूँगा दोस्तों माइंड हियर, प्लीज़ माइंड हियर, यानी दोस्तों प्लीज़ यहाँ आप ध्यान दें। माइंड यानी
ध्यान देना या ध्यान रखना। माइंड, माइंडेड, माइंडेड, माइंड, माइंडेड, माइंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों माइन, माइन। माइन का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों खान खोदना, यानी दोस्तों खान को खोदना, उसमें से कोई खनिज निकालने को इंग्लिश में बोला जाता है माइन। माइन यानी खान खोदना। माइन, माइंड, माइंड, माइन, माइंड, माइंड। अगला वर्ब है दोस्तों मिंगल, मिंगल। मिंगल का हिंदी मीनिंग होता है मिश्रण करना या मिलाना, यानी दोस्तों किसी चीज में किसी चीज को मिलाने को या मिश्रित करने को इंग्लिश में बोला जाता है मिंगल। मिंगल यानी मिश्रण करना या मिलाना। मिंगल, मिंगल्ड, मिंगल्ड, मिंगल, मिंगल्ड, मिंगल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मिनिमाइज, मिनिमाइज। मिनिमाइज का हिंदी मीनिंग होता है न्यूनतम करना, यानी दोस्तों किसी चीज को कम करना। किसी चीज को कम से कम करने को इंग्लिश में बोला जाता है मिनिमाइज। मिनिमाइज यानी न्यूनतम करना या कम से कम करना। मिनिमाइज, मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज, मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मिस अप्रीहेंड, मिस अप्रीहेंड। मिस अप्रीहेंड का हिंदी मीनिंग होता है गलत समझना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को गलत समझना या फिर किसी सेंस को गलत समझने को बोला जाता है मिस अप्रीहेंड। जैसे दोस्तों कोई कोई बोलता है कि मैंने उससे कुछ और कहा था और उसने कुछ और समझ लिया, यानी वो गलत समझ लिया, तो इसी गलत समझने को इंग्लिश में बोला जाता है साथियों मिस अप्रीहेंड। मिस अप्रीहेंड, मिस अप्रीहेंड यानी गलत समझना। मिस अप्रीहेंड, मिस अप्रीहेंडेड, मिस अप्रीहेंडेड, मिस अप्रीहेंड, मिस अप्रीहेंडेड, मिस अप्रीहेंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों मिसबिहेव, मिसबिहेव। मिसबिहेव का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों दुराचरण करना। जैसे साथियों मॉलट्रीट वर्ब आगे पढ़ाए हैं आपको इसी वीडियो में, तो जिस तरीके से मॉलट्रीट शब्द का यूज किया जाता है उसी तरीके से दोस्तों मिसबिहेव वर्ब का यूज किया जाता है। मिसबिहेव यानी दुराचरण करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। मिसबिहेव यानी दुराचरण करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना या फिर दोस्तों किसी के साथ खराब व्यवहार करना। मिसबिहेव, मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव, मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मिस्टेक, मिस्टेक। मिस्टेक का हिंदी मीनिंग होता है भूल करना या गलती करना, यानी दोस्तों गलती करने को या कोई मिस्टेक करने को या कोई भूल करने को इंग्लिश में बोला जाता है मिस्टेक। मिस्टेक यानी भूल करना, गलती करना। मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। अगला वर्ब है दोस्तों मॉक, मॉक। मॉक का हिंदी मीनिंग होता है चिढ़ाना या तिरस्कार करना, यानी दोस्तों किसी को चिढ़ाने को
या किसी को तिरस्कार करने को इंग्लिश में बोला जाता है मॉक। मॉक यानी चिढ़ाना, तिरस्कार करना। मॉक, मॉक्ड, मॉक्ड, मॉक, मॉक्ड, मॉक्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मॉडिफाई। मॉडिफाई, मॉडिफाई, मॉडिफाई का हिंदी मीनिंग होता है परिवर्तन करना या विशेषता बताना। जैसे दोस्तों साइकिल को या किसी वाहन को किया जाता है मॉडिफाई, यानी उसमें किया जाता है परिवर्तन। तो परिवर्तन बताने के सेंस में, या फिर दोस्तों किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में विशेषता बताने को इंग्लिश में बोला जाता है मॉडिफाई। मॉडिफाई यानी परिवर्तन करना या विशेषता बताना। मॉडिफाई, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, मॉडिफाई, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड। अगला वर्ब है दोस्तों माउंट। माउंट, माउंट का हिंदी मीनिंग होता है चढ़ना। यानी दोस्तों माउंट पे चढ़ने को, यानी पहाड़ पे चढ़ने को इंग्लिश में बोला जाता है माउंट। माउंट यानी चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, हिल पे चढ़ना, चोटी पे चढ़ना या ऊंचे स्थान पे चढ़ना। माउंट, माउंटेड, माउंटेड, माउंट, माउंटेड, माउंटेड। अगला वर्ब है दोस्तों मोर्न। मोर्न, मोर्न का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों शोक मनाना, यानी दुख मनाना। दुख मनाने को या शोक मनाने को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है मोर्न। मोर्न, मोर्न यानी शोक मनाना या दुख मनाना। मोर्न, मोर्न्ड, मोर्न्ड, मोर्न, मोर्न्ड, मोर्न्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मूव। मूव, मूव का हिंदी मीनिंग होता है घूमना, हटना या हटाना। यानी दोस्तों घूमने को या फिर किसी चीज़ को हटने को या दोस्तों किसी चीज़ को हटाने को इंग्लिश में बोला जाता है मूव। मूव यानी हटना या हटाना या किसी चीज़ का या कोई वस्तु व्यक्ति का घूमना। मूव, मूव्ड, मूव्ड, मूव, मूव्ड, मूव्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। यानी दोस्तों जैसे 2 में 2 से गुणा करने पे 4 आता है, तो इस तरीके से गुणा करने को इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड। अगला वर्ब है दोस्तों मर्डर। मर्डर, मर्डर का हिंदी मीनिंग होता है हत्या करना। यानी दोस्तों वध करना, यानी दोस्तों जान से मारना। हत्या करना, वध करना या जान से मारना। मर्डर, मर्डर्ड, मर्डर्ड, मर्डर, मर्डर्ड, मर्डर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों मिस्टिफाई। मिस्टिफाई इसी से बना है दोस्तों मिस्ट्री। मिस्ट्री जिसका हिंदी मीनिंग होता है रहस्य। मिस्टिफाई यानी विस्मित कर देना या रहस्यमय बताना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को रहस्यमय बताना या रहस्यमय करने को इंग्लिश में बोला जाता है मिस्टिफाई। मिस्टिफाई यानी
विस्मित कर देना या रहस्यमय बताना या रहस्यमय बनाना या करना। मिस्टिफाई, मिस्टिफाइड, मिस्टिफाइड, मिस्टिफाई, मिस्टिफाइड, मिस्टिफाइड। अगला वर्ब है दोस्तों नेम। नेम, नेम का यूज दोस्तों जब नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है नाम। नेम यानी नाम। लेकिन दोस्तों जब नेम का यूज वर्ब के रूप में किया जाता है तो उसका हिंदी मीनिंग होता है नाम रखना। यानी दोस्तों किसी जानवर का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, यानी निर्जीव हो या सजीव हो, उसके नाम रखने को बोला जाता है नेम। नेम यानी नाम रखना। नेम, नेम्ड, नेम्ड, नेम, नेम्ड, नेम्ड। अगला वर्ब है दोस्तों नैरेट। नैरेट, नैरेट का हिंदी मीनिंग होता है वर्णन करना या कहना। यानी दोस्तों नैरेट का हिंदी मीनिंग होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ बताना या जिक्र करना या वर्णन करना या उसके बारे में कुछ कहना। नैरेट, नैरेटेड, नैरेटेड, नैरेट, नैरेटेड, नैरेटेड। इसी से बना है दोस्तों नैरेटर। नैरेटर उसको बोला जाता है जो वर्णन करता है, यानी वर्णन करने वाला, वर्णन करता। अगला वर्ब है दोस्तों नेशनलाइज। नेशनलाइज, नेशनलाइज का हिंदी मीनिंग होता है राष्ट्रीयकरण करना। नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण करना। नेशनलाइज, नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज, नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज्ड। इसी वर्ब से बना है दोस्तों नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का हिंदी मीनिंग होता है राष्ट्रीयकरण करना। तो अगर दोस्तों आप लोग यह सीखना चाहते हैं कि किस वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और उसमें एक 101 वीडियो का एक सीरीज है जिसका नाम है वर्ल्ड मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज, जिसमें मैं एक एक वर्ड के बारे में बतलाया हूँ और उस वर्ब से कौन कौन सा दोस्तों वर्ड बना है ये भी बतलाया हूँ। और साथ में ही दोस्तों उस वर्ब का, उस वर्ड का किस सेंस में और किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है डिटेल में बतलाया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देखिएगा। अगला वर्ब है साथियों नीड। नीड, नीड, नीड का हिंदी मीनिंग होता है आवश्यक होना। नीड यानी आवश्यक होना। एक बात बतला दूं दोस्तों कि नीड जो होता है ये ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। इसे दोस्तों यानी इसको सेमी मॉडल बोला जाता है। ये मॉडल होता है। इसको मॉडल इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि ये ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में भी काम करता है और वर्ब के रूप में भी काम करता है, इसीलिए इसको सेमी मॉडल बोला जाता है। नीड यानी आवश्यकता होना या ज़रूरत होना। यानी दोस्तों किसी चीज़ की जब इतना ज़रूरत हो जाए या आवश्यकता हो जाए कि उसके बिना वह काम न हो तब आप बोलेंगे नीड। जैसे दोस्तों मुझे लिखने के लिए एक कलम चाहिए और कलम नहीं है तो मैं बोलूँगा कि मुझे एक कलम की नीड है। नीड यानी आवश्यकता होना, ज़रूरत होना। नीड, नीडेड, नीडेड, नीड, नीडेड, नीडेड। अगला वर्ब है दोस्तों नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है उपेक्षा करना।
यानी दोस्तों किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। यानी दोस्तों जैसे इग्नोर किया जाता है तो इग्नोर करने के सेंस में ही नेग्लेक्ट वर्ब का यूज किया जाता है। नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों निगोशिएट। निगोशिएट, निगोशिएट का हिंदी मीनिंग होता है तय करना या सौदा करना। जैसे दोस्तों खरीद बिक्री में तय किया जाता है कि मैं इतने में खरीदूंगा या फिर इतने में मैं इस सामान को बेचूंगा, तो उसी तय करने को या सौदा करने को इंग्लिश में बोला जाता है निगोशिएट। निगोशिएट यानी तय करना या सौदा करना। निगोशिएट, निगोशिएटेड, निगोशिएटेड, निगोशिएट, निगोशिएटेड, निगोशिएटेड। अगला वर्ब है दोस्तों ने। इसको ने पढ़ा जाता है साथियों, ने। ने यानी हिनहिनाना, घोड़ा का हिनहिनाना। जो घोड़ा होता है दोस्तों उसके हिनहिनाने को इंग्लिश में बोला जाता है ने। ने यानी हिनहिनाना। ने, नेड, नेड, ने, नेड, नेड। अगला वर्ब है दोस्तों नॉड। नॉड, नॉड का हिंदी मीनिंग होता है अभिवादन या स्वीकृति के लिए सिर झुकाना। यानी दोस्तों आप किसी बात को स्वीकार जब करते हैं और अपना सिर हिलाते हैं तो उसको बोला जाता है नॉड। या फिर किसी को अभिवादन के लिए अपना सिर झुकाते हैं तो उसको बोला जाता है नॉड। नॉड यानी किसी चीज़ की स्वीकृति के लिए या फिर दोस्तों किसी के अभिवादन के लिए सिर को झुकाना। नॉड, नॉडेड, नॉडेड, नॉड, नॉडेड, नॉडेड। अगला वर्ब है दोस्तों नॉमिनेट। नॉमिनेट, नॉमिनेट का हिंदी मीनिंग होता है नामांकित करना या नियुक्त करना। यानी दोस्तों किसी के नाम को शामिल करना यानी नाम को अंकित करना या नियुक्त करने को इंग्लिश में बोला जाता है नॉमिनेट। नॉमिनेट यानी नामांकित करना या नियुक्त करना। नॉमिनेट, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड, नॉमिनेट, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों नोट। नोट, नोट का हिंदी मीनिंग होता है ध्यान देना या ख्याल करना। यानी दोस्तों किसी चीज़ पे ध्यान देने को या किसी चीज़ पे या किसी व्यक्ति पे ख्याल करने को या ध्यान देने को इंग्लिश में बोला जाता है नोट। नोट यानी ध्यान देना या ख्याल करना। नोट, नोटेड, नोटेड, नोट, नोटेड, नोटेड। अगला वर्ब है दोस्तों नोटिस। नोटिस, नोटिस का हिंदी मीनिंग होता है सूचना देना। यानी दोस्तों किसी को सूचना देना या किसी को सूचित करना। नोटिस यानी सूचना देना या किसी को सूचित करना। नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड, नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों नोटिफाई। नोटिफाई, नोटिफाई यानी सूचना देना। यानी दोस्तों किसी को सूचना देना यानी नोटिस वर्ब की तरह नोटिफाई का भी यूज किया जाता है।
नोटिफाई, नोटिफाइड, नोटिफाइड, नोटिफाई, नोटिफाइड, नोटिफाइड। अगला वर्ब है दोस्तों न्यूरिश, न्यूरिश। न्यूरिश का हिंदी मीनिंग होता है पालन करना। न्यूरिश यानी पालन करना। न्यूरिश्ड, न्यूरिश्ड, न्यूरिश, न्यूरिश्ड, न्यूरिश्ड। अगला वर्ब है दोस्तों नर्स, नर्स। नर्स का हिंदी मीनिंग होता है परिचर्या करना। नर्स यानी परिचर्या करना। नर्स, नर्स्ड, नर्स्ड, नर्स, नर्स्ड, नर्स्ड। अगला वर्ब है दोस्तों नजल, नजल। नजल का हिंदी मीनिंग होता है नाक रगड़ना। यानी दोस्तों हाथ से नाक रगड़ने को या नाक को रगड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है नजल। नजल यानी नाक रगड़ना। नजल, नजल्ड, नजल्ड, नजल, नजल्ड, नजल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ओबे, ओबे। ओबे का हिंदी मीनिंग होता है आज्ञा पालन करना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई आज्ञा को पालन करने को इंग्लिश में बोला जाता है ओबे। ओबे यानी आज्ञा का पालन करना या आज्ञा पालन करना। ओबे, ओबेड, ओबेड, ओबे, ओबेड, ओबेड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसी से बना है दोस्तों ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विरोध। ऑब्जेक्ट यानी विरोध करना। ऑब्जेक्ट यानी विरोध करना। यानी दोस्तों किसी के विरोध करने को या दोस्तों किसी काम में अडंगा डालने को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी विरोध करना, किसी का विरोध करना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का हिंदी मीनिंग होता है विवश करना। यानी दोस्तों किसी आदमी को विवश करने को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट यानी विवश करना। ऑब्लिगेट यानी विवश करना। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑब्लिग, ऑब्लिग। ऑब्लिग का हिंदी मीनिंग होता है कृपा करना या एहसान करना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति पे कृपा करने को या एहसान करने को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्लिग। ऑब्लिग यानी कृपा करना या एहसान करना। ऑब्लिग, ऑब्लिग्ड, ऑब्लिग्ड, ऑब्लिग, ऑब्लिग्ड, ऑब्लिग्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का हिंदी मीनिंग होता है ध्यान देना या अनुसरण करना। यानी दोस्तों किसी चीज पे या किसी वस्तु व्यक्ति पे ध्यान देने को या उसका अनुसरण करने को यानी नकल करने को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व यानी ध्यान देना, अनुसरण करना, उस पे ध्यान दे करके वहाँ से कुछ निकालना। ऑब्जर्व,
ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट। इसी से बना है दोस्तों ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का हिंदी मीनिंग होता है रुकावट, रुकावट। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का हिंदी मीनिंग होता है रुकावट करना। यानी दोस्तों किसी काम में या किसी को रुकावट करने को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट यानी रुकावट करना। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑब्टेन, ऑब्टेन। ऑब्टेन का हिंदी मीनिंग होता है प्राप्त करना। यानी दोस्तों किसी चीज को, किसी वस्तु को प्राप्त करने को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्टेन, ऑब्टेन। ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। ऑब्टेन, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का हिंदी मीनिंग होता है कब्जा कर लेना, स्थान लेना या समय या स्थान लेना। यानी दोस्तों किसी स्थान पे स्थान को छेक लेना, समय को छेक लेना या समय लेना या जगह लेना को इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्यूपाई। जैसे दोस्तों आप कोई खाली स्थान छोड़ दे तो वहाँ पे हवा कर लेगा ऑक्यूपाई, यानी दोस्तों हवा उस जगह को भर लेगा। तो इस तरीके से कोई स्थान लेना या समय लेना या ध्यान लेना या दोस्तों किसी चीज पे कब्जा करना को इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई, occupied, occupied, occupy, occupied, occupied। अगला वर्ब है दोस्तों अकर, अकर। अकर का हिंदी मीनिंग होता है घटित होना या ध्यान में आना। यानी दोस्तों किसी चीज को घटित होने को या किसी चीज को ध्यान में आने को इंग्लिश में बोला जाता है अकर। अकर यानी घटित होना या ध्यान में आना। अकर, अकॉर्ड, अकॉर्ड, अकर, अकॉर्ड, अकॉर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑफर, ऑफर। जैसे दोस्तों मॉल में या किसी दुकान पे चलता है ऑफर, तो ऑफर का हिंदी मीनिंग होता है प्रदान करना। ऑफर यानी प्रदान करना। ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड, ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ओमिट, ओमिट। ओमिट का हिंदी मीनिंग होता है भूल जाना या छोड़ देना। यानी दोस्तों मैं अभी आप लोगों को ओमिट वर्ब सिखा रहा हूँ और अभी मैं ऑपरेट सिखाने लगूँ, यानी ओपन को भूल जाऊँ या छोड़ दूँ। तो इस तरीके की भूल चूक करने को या भूल जाने को या छोड़ देने को इंग्लिश में बोला जाता है ओमिट। इसी से बना है दोस्तों ओमिशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है लोप यानी भूल। ओमिट यानी भूल जाना या छोड़ देना। ओमिट, ओमिटेड, ओमिटेड, ओमिट, ओमिटेड, ओमिटेड। अगला वर्ब है दोस्तों ओपेन, ओपेन।
ओपन का हिंदी मीनिंग होता है खोलना, यानी दोस्तों दिमाग को खोलना, जंगला खोलना, खिड़की खोलना, कोई दुकान खोलना, या फिर दोस्तों किसी चीज का अनबॉक्स करना, यानी दोस्तों किसी चीज को खोलना को इंग्लिश में बोला जाता है ओपन। ओपन यानी किसी भी चीज को खोलना। ओपन, ओपेंड, ओपेंड, ओपन, ओपेंड, ओपेंड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑपरेट। ऑपरेट यानी दोस्तों शल्य क्रिया करना, इसी से बना है ऑपरेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शल्य। यानी दोस्तों ऑपरेट यानी शल्य क्रिया करना, यानी चीड़-फाड़ करना। ऑपरेट, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, ऑपरेट, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों ओप्रेस। ओप्रेस, ओप्रेस का हिंदी मीनिंग होता है दबाना, यानी दोस्तों किसी आदमी को दबाना, किसी चीज को दबाना। दबाना का इंग्लिश होता है ऑप्रेस। ऑप्रेस यानी दबाना। ऑप्रेस, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड। अगला वर्ब है ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर का हिंदी मीनिंग होता है आदेश देना, यानी दोस्तों किसी को आदेश देने को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डर। ऑर्डर यानी आदेश देना। ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का हिंदी मीनिंग होता है सुव्यवस्थित रूप देना। सुव्यवस्थित रूप देना, यानी दोस्तों किसी चीज को अच्छा व्यवस्थित रूप देने को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज यानी सुव्यवस्थित रूप देना। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों आउटडू। आउटडू, आउटडू का हिंदी मीनिंग होता है अधिक अच्छा काम करना, यानी दोस्तों अधिक अच्छा काम करने को इंग्लिश में बोला जाता है आउटडू। आउटडू यानी अधिक अच्छा काम करना। आउटडू, आउटडिड, आउटडन, आउटडू, आउटडिड, आउटडन। अगला वर्ब है दोस्तों आउटविट। आउटविट, आउटविट का हिंदी मीनिंग होता है अधिक चातुर्य प्रदर्शित करना, यानी दोस्तों अधिक चतुराई दिखाना। अधिक चतुराई दिखाने को या अधिक चतुराई प्रदर्शित करने को इंग्लिश में बोला जाता है आउटविट। आउटविट, आउटविट यानी अधिक चातुर्य दिखाना या अधिक चतुराई दिखाना। आउटविट, आउटविटेड, आउटविटेड, आउटविट, आउटविटेड, आउटविटेड। अगला वर्ब है दोस्तों ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का हिंदी मीनिंग होता है उमड़ना या लबलबाकर भर जाना, यानी दोस्तों जैसे ग्लास में पानी को पूरा भर देने पे ग्लास से पानी लबालब जब हो जाता है तो ग्लास से पानी गिरने लगता है, तो इस तरीके से लबलबाकर पानी को भर जाने को इंग्लिश में बोला जाता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो यानी उमड़ना
या लबलबा कर भर जाना। ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। अगला वर्ब है दोस्तों ओन। ओन, ओन का हिंदी मीनिंग होता है अधिकार में होना। यानी दोस्तों कोई सामान किसी व्यक्ति के अधिकार में होने को इंग्लिश में बोला जाता है ओन। इसी से बना है दोस्तों ओनर। ओनर यानी वह व्यक्ति जिसके अधिकार में वह चीज हो। जैसे मैं बोलूँ दोस्तों कि मैं इस बुक का ओनर हूँ, यानी यह बुक मेरा है। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति किसी कंपनी का ओनर होता है, कोई व्यक्ति दोस्तों अपने जिंदगी का ओनर होता है, कोई व्यक्ति दोस्तों किसी सामान का ओनर होता है। ओनर यानी मालिक, स्वामी, यानी वह व्यक्ति जिसका वह चीज है या वह स्थान है। ओन यानी अधिकार में होना। ओन, ओन्ड, ओन्ड, ओन, ओन्ड, ओन्ड। अगला वर्ब है दोस्तों पैसिफाई। पैसिफाई, पैसिफाई का हिंदी मीनिंग होता है शांत करना या संतुष्ट करना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को शांत करना या किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने को इंग्लिश में बोला जाता है पैसिफाई। पैसिफाई यानी शांत करना या संतुष्ट करना। पैसिफाई, पैसिफाइड, पैसिफाइड, पैसिफाई, पैसिफाइड, पैसिफाइड। अगला वर्ब है दोस्तों पैक। पैक, जैसे आप जाते होंगे दुकान पे तो सामान को करवाते होंगे पैक, तो पैक का हिंदी मीनिंग होता है गट्ठर बनाना। यानी उसको किसी चीज में पैक करना। पैक यानी गट्ठर बनाना। पैक, पैक्ड, पैक्ड, पैक, पैक्ड, पैक्ड। अगला वर्ब है दोस्तों पार्डन। पार्डन, पार्डन का हिंदी मीनिंग होता है क्षमा करना या माफ करना। यानी दोस्तों किसी से कोई ब्लंडर मिस्टेक हो गया हो, यानी बड़ी गलती हो गई हो, तो उस गलती को क्षमा करने को या माफ करने को इंग्लिश में बोला जाता है पार्डन। पार्डन यानी क्षमा करना या माफ करना। पार्डन, पार्डन्ड, पार्डन्ड, पार्डन, पार्डन्ड, पार्डन्ड। अगला वर्ब है दोस्तों पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का हिंदी मीनिंग होता है सम्मिलित होना। सम्मिलित होना यानी दोस्तों उसमें हिस्सेदारी लेना, भागीदारी लेना, उसमें भाग लेना, उसमें मिलना। सम्मिलित होना यानी दोस्तों किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी व्यक्ति के ग्रुप में शामिल होने को इंग्लिश में बोला जाता है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट यानी सम्मिलित होना, भाग लेना या हिस्सेदारी लेना। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों पास। पास, जैसे स्कूल में लड़के होते हैं पास या एग्जाम में स्टूडेंट होते हैं पास, तो उसी पास वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है उत्तीर्ण होना। उत्तीर्ण होना, पास यानी उत्तीर्ण होना। पास, पास्ड, पास्ड, पास, पास्ड, पास्ड।
अगला वर्ब है दोस्तों पार्ट। पार्ट पार्ट का हिंदी मीनिंग होता है अलग करना या विभाजित करना। जैसे दोस्तों मैं वर्ब सीरीज को अलग अलग पार्ट में बनाया हूँ, यानी वर्ब के सीरीज को अलग अलग भाग में बनाया हूँ। तो इस तरीके से अलग करने को या विभाजित करने को बोला जाता है पार्ट। पार्ट यानी अलग करना या विभाजित करना। पार्ट, पार्टेड, पार्टेड, पार्ट, पार्टेड, पार्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों पेट्रोल। पेट्रोल पेट्रोल का हिंदी मीनिंग होता है रक्षार्थ गश्त लगाना। रक्षार्थ गश्त लगाना। पेट्रोल यानी रक्षार्थ गश्त लगाना। पेट्रोल, पेट्रोल्ड, पेट्रोल्ड, पेट्रोल, पेट्रोल्ड, पेट्रोल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों पे। पे का हिंदी मीनिंग होता है चुकाना या भुगतान करना। यानी दोस्तों किसी को पैसा चुकाना या किसी के मेहनत के बदले में कुछ उसको चुकाना को इंग्लिश में बोला जाता है पे। जैसे दोस्तों आप लोग किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे तो आप पहले करते होंगे पे। पे यानी चुकाना या भुगतान करना। पे, पेड, पेड, पे, पेड, पेड। अगला वर्ब है पीक। पीक पीक का यूज जब नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है चोटी, यानी पहाड़ वाला चोटी। और जब इसका वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है चोटी पर पहुंचना, यानी शिखर पर पहुंचना, यानी सबसे ऊंचे वाले यानी ऊपरीले छोर पे पहुंचना। पीक का हिंदी मीनिंग होता है। पीक यानी चोटी पर पहुंचना, शिखर पर पहुंचना या सबसे ऊपर वाले स्थान पर पहुंचना। पीक, पीक्ड, पीक्ड, पीक, पीक्ड, पीक्ड। अगला वर्ब है पी। पी पी यानी पेशाब करना। यानी दोस्तों पेशाब करने को या मूतने को इंग्लिश में बोला जाता है पी। पी यानी पेशाब करना। पी, पीड, पीड, पी, पीड, पीड। अगला वर्ब है पेंसिल। पेंसिल पेंसिल का यूज जब नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पेंसिल, और जब वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पेंसिल से लिखना। पेंसिल यानी पेंसिल से कुछ लिखना। पेंसिल, पेंसिल्ड, पेंसिल्ड, पेंसिल, पेंसिल्ड, पेंसिल्ड। अगला वर्ब है पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का हिंदी मीनिंग होता है चुभना या आर पार हो जाना। यानी दोस्तों इस तरीके से चुभने को या फिर चुभ करके आर पार हो जाने को इंग्लिश में बोला जाता है पेनिट्रेट। पेनिट्रेट यानी चुभना, आर पार हो जाना। पेनिट्रेट, पेनिट्रेटेड, पेनिट्रेटेड, पेनिट्रेट, पेनिट्रेटेड, पेनिट्रेटेड। अगला वर्ब है परसीव। परसीव परसीव का हिंदी मीनिंग होता है अनुभव करना या ज्ञात करना। परसीव यानी अनुभव करना या ज्ञात करना। यानी दोस्तों किसी चीज को अनुभव करने को या ज्ञात करने को इंग्लिश में बोला जाता है परसीव। परसीव यानी अनुभव करना या ज्ञात करना। परसीव, परसीव्ड, परसीव्ड,
परसीव, परसीव्ड, परसीव्ड। अगला वर्ब है पेरिस, पेरिस। पेरिस का हिंदी मीनिंग होता है नाश होना। पेरिस यानी नाश होना, यानी दोस्तों किसी के जिंदगी का नाश होना, कोई सामान नाश होना, कोई महल नाश होना। नाश होने को इंग्लिश में बोला जाता है पेरिस। पेरिस यानी नाश होना। पेरिस, पेरिस्ड, पेरिस्ड, पेरिस, पेरिस्ड, पेरिस्ड। अगला वर्ब है परमिट, परमिट। परमिट का हिंदी मीनिंग होता है अनुमति देना। परमिट यानी अनुमति देना, यानी अलाउ करना। यानी दोस्तों किसी को अलाउ करने को या किसी को अनुमति देने को इंग्लिश में बोला जाता है परमिट। परमिट यानी अनुमति देना। इसी वर्ब से बना है दोस्तों परमिशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनुमति। परमिट यानी अनुमति देना। परमिट, परमिटेड, परमिटेड, परमिट, परमिटेड, परमिटेड। अगला वर्ब है दोस्तों परप्लेक्स। परप्लेक्स का हिंदी मीनिंग होता है घबरा देना। यानी दोस्तों किसी को घबरा देने को इंग्लिश में बोला जाता है परप्लेक्स। परप्लेक्स यानी घबरा देना। परप्लेक्स, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। अगला वर्ब है परसिस्ट, परसिस्ट। परसिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है आग्रह करना। यानी दोस्तों किसी से आग्रह करने को इंग्लिश में बोला जाता है परसिस्ट। परसिस्ट यानी आग्रह करना। परसिस्ट, परसिस्टेड, परसिस्टेड, परसिस्ट, परसिस्टेड, परसिस्टेड। अगला वर्ब है पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाई। पर्सोनिफाई का हिंदी मीनिंग होता है मानवीकृत करना, मानवीकृत करना। पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड। अगला वर्ब है दोस्तों परसुएड। परसुएड का हिंदी मीनिंग होता है विश्वास दिलाना। यानी दोस्तों किसी को विश्वास दिलाने को इंग्लिश में बोला जाता है परसुएड। परसुएड यानी विश्वास दिलाना। जैसे मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे वर्ड को प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, या फिर दोस्तों मैं एक वर्ब को ये बतला रहा हूं कि किस किस सेंस में यूज किया जाता है, अगर आप सीखेंगे तो विश्वास दिलाता हूं कि आप भी इंग्लिश बेटर से बेटर सीख पाएंगे। तो इसी बात पे दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। परसुएड यानी विश्वास दिलाना। परसुएड, परसुएडेड, परसुएडेड, परसुएड, परसुएडेड, परसुएडेड। अगला वर्ब है फोन, फोन। फोन का हिंदी मीनिंग होता है फोन करना। फोन यानी फोन करना। यानी दोस्तों किसी के पास मोबाइल से या किसी चीज़ से फोन करने को इंग्लिश में बोला जाता है फोन। फोन यानी फोन करना। फोन, फोन्ड, फोन्ड, फोन, फोन्ड,
होंड। अगला वर्ब है पीक। पीक पीक यानी चुनना। पीक यानी चुनना, यानी दोस्तों कोई चीज गिर करके बिखर गया हो उसको चुनने को इंग्लिश में बोला जाता है पीक। पीक यानी चुनना। पीक, पीक्ड, पीक्ड, पीक, पीक्ड, पीक्ड। अगला वर्ब है फायर्स। फायर्स, इसे दोस्तों अमेरिकन एक्सेंट में फायर्स बोला जाता है और ब्रिटेन यानी इंडियन एक्सेंट में इसको पायर्स पढ़ा जाता है। तो आप जो चाहें दोस्तों वो बोलें, लेकिन इसको आपको सीखना जरूरी है। पायर्स या फायर्स दोनों सही है। पायर्स, पायर्स यानी भेदना या घुसना, यानी दोस्तों किसी चीज को भेदना या किसी चीज को फाड़ करके घुसने को बोला जाता है पायर्स। जैसे दोस्तों ब्रह्मास्त्र जो होता है वो किसी भी चीज को भेद देता है या फाड़ करके घुस जाता है, तो उसी तरीके से किसी चीज को भेदने को या फाड़ करके अंदर घुसने को बोला जाता है पायर्स। पायर्स यानी भेदना या घुसना। पायर्स, पायर्स्ड, पायर्स्ड, पायर्स, पायर्स्ड, पायर्स्ड। इसको अमेरिकन एक्सेंट में इस तरीके से बोला जाएगा दोस्तों, फायर्स, फायर्स्ड, फायर्स्ड, फायर्स, फायर्स्ड, फायर्स्ड। अगला वर्ब है दोस्तों पिग। पिग, पिग का हिंदी मीनिंग दोस्तों ऐसे तो होता है सुअर, यानी पिग वर्ड का यूज जब आप नाउन के रूप में करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सुअर। लेकिन जब आप इसका यूज वर्ब के रूप में करेंगे तो पिग वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है गंदी जगह में रहना। यानी दोस्तों जैसे सुअर गंदी जगह में रहते हैं तो उसी तरीके से गंदी जगह में रहने को बोला जाता है पिग। पिग यानी गंदी जगह में रहना। पिग, पिग्ड, पिग्ड, पिग, पिग्ड, पिग्ड। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को एक भी वर्ड सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज साथियों, प्लीज मेरे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कम से कम 1-2 ग्रुप में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ शेयर करिए। मिलता हूं मैं अगले क्लास में इसी वर्ब के सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। जय हिंद।